ओके, देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इन्होंने पूछा था द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इनका ये क्वेश्चन था कि सर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी? बताइए आप लोग, ट्रू होगा या फॉल्स? आप लोगों को हमने बताया हुआ है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू 1, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? √3/2। इसी तरह से थीटा की वैल्यू जब 60 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और थीटा की वैल्यू जब बच्चों 90 होती है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आप जरा देखिए, थीटा की वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे देखो 1 था, यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो आप बताइए जरा, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। आया समझ में? रफ कर दें? क्यों बच्चों, रफ कर दें? ओके, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे जो और लोगों ने पूछा हुआ है, एक्सरसाइज 8.4 पे। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर, अतुलित, हाँ अतुलित, तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? अतुलित, अच्छा, नहीं शायद कोई क्वेश्चन भी कोई पूछा था, संजय पाल या किसने क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा था। क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पूछा था क्या किसी ने 8.4 से? बोलिए। क्या है? 1+tan² a अपॉन 1+cot² a इक्वल्स टू, इसको बच्चों प्रूव करना था, 1-tan a अपॉन 1-cot a, 1-tan a अपॉन 1-cot a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan² a। ये क्वेश्चन था बच्चों, किसी ने ये क्वेश्चन प्रूव किया है? क्यों? किसी ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है? 1+tan² a अपॉन 1+cot² a इक्वल्स टू 1-tan a अपॉन 1-cot a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan²a। किसी ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है? एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बताने के लिए यहाँ पे, तो बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ये इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है, तो बच्चों इसके लिए करेंगे क्या, जब भी 3 चीज इक्वल प्रूफ करनी रहती है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आप किन्हीं भी दो को इक्वल प्रूफ कर दो बच्चों, किन्हीं भी दो पोर्शन को आप इक्वल प्रूफ कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर हम फर्स्ट ये कोई भी दो पोर्शन इक्वल कर दें, मान लो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल दिखा दिए और इसी तरह से किसी और को इक्वल दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट पोर्शन को देखें, फर्स्ट पोर्शन बच्चों लेकर चल रहे हैं, 1+tan² a अपॉन 1+cot² a। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो। 1+tan² a को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, sec² a, गुड।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कल हमने रिलेशन बताया हुआ था। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों बच्चों लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा कि सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1, सेक स्क्वायर ए को बच्चों लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? गुड, टेन स्क्वायर ए। तो आप देखें हम फर्स्ट पोर्शन लेकर चल रहे थे और हमें थर्ड पोर्शन मिल गया जो हमें प्रूफ करना था। यानी हमने प्रूफ क्या किया? फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को हमने बच्चों इक्वल दिखाया, इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को इक्वल दिखाया। अब हम करेंगे क्या? किसी एक इक्वेलिटी को और इक्वल दिखा देंगे, चाहे सेकंड थर्ड को, चाहे फर्स्ट सेकंड को, किसी एक को और इक्वल दिखा दो, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम किसको करें? फर्स्ट से सेकंड को दिखाएं या सेकंड से थर्ड को दिखाएं? बताइए। चलो सेकंड को, ओके सेकंड लेकर चलते हैं। सेकंड है क्या? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों सेकंड? सेकंड है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या? लाना क्या है? टेन स्क्वायर ए लाना है ना। तो चलिए इसको लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? ओके, यहाँ पे कॉस ए अगर हम एलसीएम ले लें, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं तो स्पेस हो जाए। ऊपर वाला पार्ट रफ कर दे बच्चों। ओके, तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा? हम कॉस ए एलसीएम लेंगे ऊपर वाले स्टेप में, और साइन ए एलसीएम लेंगे नीचे वाले स्टेप में। तो क्या आएगा देखिएगा अभी। देखिए अगर आप कॉस ए बच्चों एलसीएम लेते हो तो ऊपर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यही आएगा कि नहीं? होल अपॉन में कॉस ए, यही आएगा। अगर आप कॉस एलसीएम लोगे यहां पर तो यही तो आएगा ना, कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। इसी तरह से अगर पूरे में नीचे साइन ए एलसीएम लोगे, तो जब साइन एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताइए, जल्दी बोलो। यस, साइन ए माइनस कॉस ए। ये बच्चों आएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए, और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, अच्छा अब आप ये बताइए, ऐसे 4 अपॉन्स में लिखे हुए हैं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड एंड थर्ड अपॉन फोर्थ। तो आपने कुछ पढ़ा होगा क्राइटेरिया कि जब ऐसे दो फ्रैक्शन खुद रेशियो में होते हैं तो पलट जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों
क्या लिखा हमने, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इनटू में हमने क्या लिखा बच्चों, इनटू में हमने लिखा साइन ए। दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, दिख रहा है? नहीं तो अब दिख रहा होगा और क्लियरली। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको कॉस ए माइनस साइन ए लिखना चाहते हैं तो क्या करें? हम कह रहे हैं ये और ये क्या कैंसिल हो सकता है क्या किसी किसी भी तरीके से? इधर कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है, इधर साइन ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। कोई बताए अगर कोई आइडिया हो तो। यस, बिल्कुल, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में किसी एक में आप माइनस कॉमन ले लीजिए। हम यहाँ पर ऊपर वाले में चलो ले लेते हैं। तो जब माइनस ऊपर वाले में कॉमन ले लोगे तो ये जो कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और बाकी सब एज इट इज आप वैसे ही लिख डालो। अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए और अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये देखिए साइन ए माइनस कॉस है, यहां से साइन ए माइनस कॉस है, यहां से कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा, बताइए क्या बचा यहां पर? माइनस, देखिए ऊपर बचा माइनस साइन ए, नीचे बचा कॉस ए, और इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस हमने कल बताया हुआ है कि टेन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर हटा इसमें अंदर डालोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये कुल मिला के आएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि थर्ड पार्ट के इक्वल था या है। आप देखिए हम फर्स्ट पोर्शन को बच्चों लेके चल रहे थे तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हमने दिखा दिया, इसी तरह से सेकंड पोर्शन लेकर चल रहे थे तो सेकंड को भी हमने थर्ड के इक्वल दिखा दिया। इसलिए बच्चों दिस विल implies that एक फर्स्ट पोर्शन इज इक्वल्स टू द सेकंड पोर्शन एंड दिस इज इक्वल्स टू द थर्ड पोर्शन। यही हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ओके, इरेज कर दें। ओके, तो किसी को बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन इसमें 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछना है अगर तो बताइए। हम्म, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कि 5 का, कौन से 5, 4 का सेकंड? ओके ओके, बस एक मिनट बता रहे। अच्छा कौन बोल रहे हो, जरा नाम भी बता दो। अच्छा अच्छा, ईशान श्रीवास्तव बता रहे बेटा, बस एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, ईशान, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, बुक मैं लाया हूं, मैं देख ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अच्छा ये एमसी, अच्छा अच्छा अच्छा, एमसीक्यू नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन क्या, देखिए बच्चों 4 का सेकंड एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है ना? अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें ये हाँ हाँ समझ गए। तो देखो ऐसा है, इसमें अभी फिलहाल आप करो क्या, इसमें टेन सेक कॉट कॉसेक जो दिया हुआ है इन सभी को साइन और कॉस में रिड्यूस करो। कहने का मतलब इसको लिख दो 1 प्लस साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको सेक थीटा को भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा।
अब देखो करो क्या, नीचे यहाँ पे पूरे में cos थीटा एलसीएम है, cos थीटा एलसीएम अगर ले लोगे फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे नीचे पूरे में साइन थीटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? उसके बाद अगले स्टेप में देखो करो क्या, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, अरेंज इन द सेंस जैसे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत? और आगे तो प्लस 1 है ही है, इसको ऐसा लिख दो। इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिखा रहने दो और आगे है माइनस 1। तो और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, तो जब इंटू करोगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं क्या, ये इसको पूरे को इस फर्स्ट ब्रैकेट को a मान लो और 1 को b की तरह ट्रीट करो, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इस तरह से लिखा हुआ है क्या? तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब करो क्या, इसको ओपन कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ये आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और होल अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अच्छा अब ध्यान से देखो अगले स्टेप में, ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और आगे लिखा हुआ है माइनस वन होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये देखो यहाँ पे बचा क्या, ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। आया समझ में? ओके तो ठीक है, आप इसको चाहे तो वीडियो में देख लेना, जो रिकॉर्डिंग जाएगी अभी उसको उसमें देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए आज 8.4 की। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का 5। हाँ गुड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कौन पूछा ये? मेरे व्हाट्सएप पे भी किसी ने पूछा था इसको। हाँ आप ही ने मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजा था क्या? अच्छा जो भी पूछा हो खैर, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 5। चलिए इसको करते हैं। किसी ने लगाया है इसको क्वेश्चन नंबर 5 का 5? क्यों बच्चों किसी ने लगाया है? 8.5 का 5 जिसमें, अच्छा तो किसी ने पूछा क्यों नहीं आया तो शुभम शर्मा के अलावा? खैर बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और मेन बात उसमें अच्छा इसलिए भी है, करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को, बट बच्चों इसमें मेन बात ये बोली जा रही है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है इन द सेंस, क्वेश्चन में बोल दिया जा रहा है कि इसको प्रूव करो यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन है। प्रूफ हमें करना है कॉस ए माइनस साइन ए
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और बच्चों क्वेश्चन में आगे ये लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहने का मतलब अगर ये ना लिखा होता तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अभी जैसे किसी ने बोला कि सर हमको ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल नहीं पता चल पाता कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। बट एक चीज है बच्चों, आप किसी भी आइडेंटिटी का यूज करके चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के बच्चों कम से कम 6 मेथड आप मान के चलो लगभग लगभग होते हैं, मतलब 6 तरीके से आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा हुआ है कि हम साइन को कॉस में भी कर सकते हैं चेंज, कॉस, और आपने जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का किया होगा जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कई मेथड हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने में। बट हाँ यही है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस होगी तो ये आपको पता चलेगा कौन सा यूज करने से हमारे स्टेप्स कम होंगे। नहीं होगा का फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप सही आइडेंटिटी नहीं यूज करोगे तो आपके स्टेप्स और लंबे जाएंगे और फंसते चले जाओगे। आएगा लेकिन वो आपके लिए और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये बोला जा रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें प्रूफ करना है। तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। LHS हम ले रहे हैं बच्चों, LHS है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, हम अगर यहां पर कुछ कॉमन लेना चाहें, जैसे क्या कॉमन लेना चाहें, साइन ए सपोज करो हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन ले रहे हैं तीनों स्टेप में। अब देखो बच्चों एक चीज और है, अब आप कहोगे सर साइन ए तो चलिए एक जगह है और बाकी तो साइन ए है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये बताइए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमने आपसे बोला कि इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर या एक्स कॉमन लेना है, सपोज करो एक्स में कॉमन लेना चाहता हूं, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा कोई बताए? एक्स प्लस 1 नहीं बचेगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बचेगा। कहने का मतलब जिस टर्म में एक्स नहीं है तो वो वहां पर डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है। आप चाहे तो देखो अंदर एक्स को भेज के देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। आएगा कि नहीं? तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी टर्म में जो आप कॉमन ले रहे हो वो अगर अंदर नहीं है किसी भी टर्म में, तो वो टर्म उसके डिवाइड में चला जाता है। जैसे ही मैंने कहा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से एक्स कॉमन लेना चाहें तो मान लो यहाँ पर तो 2x है तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बच्चों x नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। वेरीफाई करना है, आप x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखोगे वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे कॉमन लिया जाता है जहां पर अगर नहीं है वो टर्म उसमें? तो बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे यहाँ पे साइन ए हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब साइन ए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है ना? क्यों? न्यूमरेटर में अभी केवल हमने साइन ए कॉमन लिया है और ब्रैकेट के अंदर ये बचा, ये क्लियर है? आप वेरीफाई करना होगा तो आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, यही न्यूमरेटर आपको मिलेगा। अब इसी तरह से बच्चों हम डिनोमिनेटर में भी अगर हम साइन ए कॉमन ले ले डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए, यही आएगा कि नहीं? अब देखिए ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है बच्चों कॉट ए, माइनस 1 को हम बाद में लिखेंगे, हम इसको पहले लिखना जा रहे हैं,
1 अपॉन साइन बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए, तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं कॉसेक ए -1 को बाद में लिख दे रहे हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा कॉट ए या फिर इसको ऐसा करो -1 को पहले लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको कॉसेक ए को बाद में लिखा रहने दो। और डिनोमिनेटर में क्या है +1 और -1 अपॉन साइन ए क्या आएगा कॉसेक ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है यहां तक किसी? ओके, तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ बोलो। तो आगे देखिए, अब इसमें करिए क्या, कॉट ए, अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए इस दो स्टेप के लिए, दो टर्म के लिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस, इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज लिख दीजिए, बस केवल लास्ट के दो टर्म में ब्रैकेट लगा दीजिए। हमने ऐसा बच्चों जानबूझ के किया हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों करते क्या है, एक चीज होती है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, किसी को पता है? कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, इसका अपोजिट साइन होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 माइनस कॉसेक ए। इसी तरह से यही चीज नीचे भी, कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए। अब इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो न्यूमरेटर में दोनों सेम लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए। बच्चों ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, -2a भी होता है तो -2 कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए, और होल अपॉन में कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको भी चाहे तो ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी -2 कॉसेक ए। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? क्यों, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ओके, तो हम अच्छा तो आगे चलते हैं। देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर इधर का पोर्शन हम रफ कर दे रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा अगर जिसको सोल्यूशन नोट करना होगा जब यूट्यूब पे जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे बच्चों, टाइम कितना बचा हुआ है, मुझे लग रहा है समय भी खत्म होने वाला है। हाँ, अरे तो 10 मिनट के से कम ही बचा है, क्योंकि 10 मिनट का रिस्ट्रिक्शन दिखा चुका है मेरे। चलो अच्छा, जितना भी कम बचा, अगर देखिए बच्चों, अगर ये क्लास ओवर हो जाती है बताते बताते, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके इस क्वेश्चन की यूट्यूब पे देख लीजिएगा जरूर, जो मैं आज भेजूंगा ग्रुप पे। कंप्लीट क्वेश्चन ये रहेगा इसके आगे, फिलहाल हम बता रहे हैं जहां तक हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके आगे इसी में भेज दूंगा आपके यूट्यूब पे, ग्रुप पे। तो देखिए आप करना क्या है, यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को ओपन करते हैं, न्यूमरेटर को जब ओपन करेंगे तो आएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए, 1 प्लस क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए, और आगे क्या हो जाएगा, -2 कॉट ए को जब अंदर भेजेंगे तो -2 कॉट ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा
2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ये आएगा न्यूमरेटर में। कैसे? कॉट स्क्वायर ए प्लस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर ओपन किए तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, माइनस 2 कॉट ए को हमने अंदर भेजा तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। नीचे भी अब क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस इसको ओपन करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए बच्चों करेंगे क्या, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक कॉसेक स्क्वायर ये है, एक कॉसेक स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा टोटल 2 कॉसेक स्क्वायर ए। आगे जो भी बचा हुआ है लिख डालो, -2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और अपॉन में बच्चों एक और चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। तो बताइए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोई बताए? वेरी गुड, -1। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो पढ़ा है आपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको पलट दें, यानी कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर हम करें, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर करें तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक -1 इसकी वजह से आएगा, इन दो टर्म की वजह से, तो -1 ये हो जाएगा बच्चों -2, और आगे है +2 कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए, एक दो स्टेप और बचा हुआ है। न्यूमरेटर में करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में बच्चों 2 कॉसेक ए हम कॉमन लेने जा रहे हैं। क्या 2 कॉसेक ए अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 2 कॉसेक ए हमने कॉमन लिया। इसी तरह से बच्चों -2 कॉमन ले रहे हैं हम, इस पे बीच के दोनों टर्म में -2 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको सही से अरेंज कर देते हैं, 2 कॉसेक ए को पहले और -2 बाद में। अब बच्चों देखिए करेंगे क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 कॉसेक ए -2, डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, 2 कॉसेक ए -2, तो 2 कॉसेक ए -2 से 2 कॉसेक ए -2 कट जाएगा, क्या बचेगा, जल्दी बोलो, कॉस। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि नहीं? और तो बस यही इस लंबा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था, तो चलो हो गया, हमको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो भी यूज किया है वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी का ही यूज करके करना था, रिस्ट्रिक्शन था। शायद अगर वो ना कहा गया होता तो और भी आसान मेथड थे जो और कम स्टेप्स में भी हो सकते थे, बट बोल दिया गया है तो हमें उसी स्टेप से करना था, उसी आइडेंटिटी का यूज करके। समझ में आया बच्चों? ओके, यूट्यूब पे अभी आपके ग्रुप पे थोड़ी देर में आ भी जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से बताइए हम इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म समझे, या आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से पूछने हैं तो और क्लास रख दें? बताइए, आप लोगों को और क्वेश्चंस अभी पूछने हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, तो एक आध क्लास और, मतलब जो अगली क्लास हम लोगों की मिलेगी थर्सडे को, तो उसमें भी हम लोग यही डिस्कस करें, या फिर नया चैप्टर इंट्रोडक्शन जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो डिस्कस करें? बिल्कुल ठीक है, आपके पास 3 दिन का समय दे रहे हैं, 4 दिन का, आप लोग रेफरेंस लगाइए, खूब लगाइए, हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़कर जो सिलेबस में आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड छोड़कर आप लोग लगाइए रेफरेंस के बुक, और जो भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया करिएगा, तो हम आपको अगली क्लास में थर्सडे एक और दिन चलिए देते हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम आपकी होगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है?
आइडेंटिटी बच्चे सबसे पहले तो फार्मूले सारे एकदम रट डालो, कितने तरीके से हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और घबराओ बिल्कुल नहीं, घबराओ बिल्कुल नहीं कि सर मतलब कि मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, गलत तो नहीं हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ करना चालू करो। जहां पे भी tan cot sec cosec आता है उनको कोशिश करो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करो, जहां पे साइन और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी यूज करो, मतलब थोड़े थोड़े करोगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा।